हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं एक टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैं डेली बेसिस पे अभी के लिए फॉलो कर रही हूँ। एंड ये ऑब्वियसली एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करेगा अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। एंड ऑब्वियसली आपका स्ट्रैटेजी भी कुछ अलग हो सकता है। मैं जो करती हूँ फॉलो डेली बेसिस पे, मैं वो थोड़ा सा इधर शेयर की हूँ जितना रेलिवेंट हो सके। एंड जो मेरे जैसे ही है कि इस साल पहली अटैम्प्ट है एंड कुछ महीने पहले ही अपना अटैम्प्ट मतलब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अच्छा खासा अटैम्प्ट लेना चाहते हैं एग्जाम में, तो ये उन बच्चों के लिए ठीक है। तो पहले तो मैं जैसे बताया कि सुबह उठना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा माइंड तो एक्टिव उठने के बाद ही रहता है ना। तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किधर होती है? मेरा तो होता है कैलकुलेशंस पे कि मेरा कैलकुलेशंस पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसलिए मैं सुबह कैलकुलेशंस अपना स्पीड बूस्टअप करने के लिए 7 से 8 घंटे डेली कैलकुलेशंस पे फोकस करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल दैट। तो उसके लिए रिसोर्स क्या है? अड्डा 24/7 का जो वायरल मैथ्स है नवनीत सर का, वो क्लास में फॉलो करती हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस ओनली, क्योंकि सर इतना अच्छे से मतलब शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं कि कैसे आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी कुछ सेकंड्स के अंदर कर दो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो वो बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, अभी ये क्लास में बस 10 दिन पहले ही स्टार्ट किया, बट थोड़े इंप्रूवमेंट तो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। ठीक है, ये अड्डा 24/7 का है, वायरल मैथ्स नवनीत सर का। देन 8 से 9 बजे मैं आशीष गौतम सर का उसी चैनल पे ही करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे फॉलो करती हूँ। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स ट्रैक करना अभी से ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में जब प्री के बाद मेंस का, प्री से मेंस तक जब एक महीने में जैसे मिलते हैं उसमें कवर हो नहीं सकता है 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स। ओके, फिर मैं कुछ रेस्ट लेती हूँ, अपना काम करती हूँ, ब्रेकफास्ट एंड ऑल। उसके बाद मैं एक मतलब ये मैं डेली नहीं करती हूँ, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि डेली बेसिस पे दो, बट जब जब मतलब ऑल्टरनेट डे पे भी आप दे सकते हो, या फिर एक हफ्ते में एक बार भी दे सकते हो। एक मॉक दो 1 घंटा एंड नेक्स्ट 1 आवर उसका एनालिसिस करो कि आप किधर किधर आपका गलती हो रहा है, सिली मिस्टेक्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। फिर उसके बाद मैं रेस्ट लेके 2 से 3:30 तक रीजनिंग क्लास करती हूँ। उसमें मेरा फोकस रहता है पजल्स एंड ऐसे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें ना मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सवाल तो बन जाता है, पहले तो वो भी नहीं बनता था, धीरे धीरे मतलब बनने लगा, बट उसमें ना मेरा क्लू समझने के बाद एंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। मतलब एक पजल्स मेरा 5-6 मिनट ऐसे लग रहा है, तो वो फीजिबल नहीं है एग्जाम के लिए अगर सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मेरा स्पीड थोड़ा कम मतलब बढ़ जाए एंड टाइम थोड़ा कम लगे। तो वो ऑब्वियसली मैं आदत 24/7 सौरभ सर का ही हर एक क्लास फॉलो करती हूँ। प्रीसाइज डिटेल में से समझाते, हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद इंग्लिश, अब किसी भी सोर्स से आप इंग्लिश देख सकते हो, 2 घंटे इंग्लिश को देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जिससे मेजर मार्क्स उठता भी है एंड यही सिलेक्शन डिसाइड करते हैं ना। तो ग्रामर का रूल जो फाउंडेशन क्लासेस होता है, निमिषा मैम का पकड़ लो या फिर संतोष सर का, तो किसी का भी, या फिर यूट्यूब पे कोई भी जो आपका बेस्ट इंग्लिश सोर्स लगे, उस सब बेसिक ग्रामर रूल्स करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आरसी हर डे, मतलब एवरी डे आपको एक आरसी या फिर एडिटोरियल पढ़ना है और उसके ऊपर समरी क्वेश्चन आंसर्स करना ही है। मेरा तो आरसी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, पता नहीं क्यों, बट जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आरसी मेरा वीक होने लगा। मतलब आरसी में पढ़ रही हूँ, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए जा रही हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या लिखा था फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो इससे मतलब टाइम बहुत ज़्यादा चले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांट का प्रैक्टिस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो 7 से 9 बजे तक 2 घंटा क्वांट को देती हूँ। कोई किसी दिन मैं अरिथमेटिक कर लेती हूँ, किसी दिन स्पीड मैथ्स जैसा लगे, बट क्वांट्स के लिए बेस्ट 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 सारे कौशिक सर करियर डिफाइनर ऐप पे आपको मिल जाएगा, बेस्ट सारे फॉर क्वांट। फिर भी मुझे, क्योंकि मैं बहुत लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा है समझने के लिए एंड ऑल दैट। तो ये है मेरा जो वीक एरियाज है, मैं जैसे कि मेरा अरिथमेटिक बहुत ही वीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा वीक है, तो वो मैं पकड़ के सर का क्लास देख के सॉल्व करती हूँ। उसके बाद डे का एंड होता है विद रिविजन। सारा दिन जो मैं पढ़ी हूँ मतलब स्टडी की हूँ, आई ट्राई कि एटलीस्ट कुछ तो हो जाए, उसमें से 10% भी मैं रिवाइज कर लूँगी, तो वो भी बहुत आगे मतलब हेल्प करने वाला है। सो दिस इज इट।